Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 3 of the topic called Real Numbers. Real Numbers class 10वीं क्लास वाला, जिसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 NCERT की 1, 2, 3, 4 और 5। इनमें क्वेश्चंस भले ही कम हैं बट प्रेजेंटेशन से करने हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो इजी है। वो कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225। सेकंड पार्ट में अभी लिख दूंगा। तो सबसे पहले बड़ा नंबर 225 है, छोटा नंबर 135 है। तो अगर ओरली भी करना चाहो तो कर सकते हो, बट 225 बराबर हो जाएगा। 225 को 135 से डिवाइड करेगी मेरी क्लास। तो 135 वन जा 135, 0 12 में से 3 जाएगा, बचेगा 9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये बचेगा 135 इंटू 1 प्लस 90। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो बड़ा है 135, छोटा है 90। तो 135 को हम 90 से डिवाइड करेंगे। डायरेक्टली कर सकते हैं बट कभी जल्दबाजी मत करो। 90 वन जा 90, रिमाइंडर आया 45। तो 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो अब फिर दोबारा 90 को डिवाइड करेंगे 45 से। तो फाइनली 90 बराबर आया 45 इंटू 2 प्लस 0। क्योंकि यहां आ गया 0 तो 45 इज माय हीरो। तो HCF ऑफ 225 कॉमा 135 इज इक्वल्स टू 45। ये याद रख लेना। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये मैंने आपको एग्जांपल्स में भी करा दिया है, थोड़ा बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना। जैसे कि इनकी सेकंड टर्म है 196 एंड 38220। नहीं याद आ सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। मेरी भी हालत खराब हो रही है यहां पर, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है 38220 196। अगर 196 को 2 से करता हूं तो 6 2 जा 12, 1 कैरी, 9 2 जा 18 प्लस 1 18 प्लस 1 9, 1 2 1 जा 2, 392 आ रहा है। तो 1 जा पे जाएगा और मेरी जिंदगी मुश्किल कर जाएगा। 196 12 में से 6 जाएगा, बचेगा 6। 17 में से 9 जाएगा, बचेगा 8। और 2 में से 1 जाएगा 1862 196 इंटू, मेरे हिसाब से मैं करूंगा 8 से। एक बार कर लेता हूं 196 इंटू 8 गिव्स मी 1568। 9 से भी करके देखता हूं 196 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 1764। 9 जा गया 1764। 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8। 15 में से 6 जाएगा, बचेगा 9। ये तो 70 हो गया। 980 196 इंटू, मेरे ख्याल से 196 इंटू अगर 5 करता हूं तो आता है 980। देखो, जो खतरनाक था ना, जो बंदा दिखने में खतरनाक था, वो एक ही टर्म में हो गया। 38220 बराबर 196 इंटू 195 प्लस 0। बस ये देख लेना, डिवाइड इससे कर रहे हैं, रिमाइंडर आ गया 0। तो तू मेरा हीरो। लिखोगे कैसे? HCF ऑफ 38220 196 इज 196। वो व्यक्ति जो शक्ल से डराता है ना, वो अंदर से बड़ा सॉफ्ट होता है, वो काम आ सकता है। सो डोंट जज पीपल बाय देयर फेसेस, ये याद रख लेना। अगला थर्ड पार्ट जो है 867
एंड 255। सीधी सी बात है, आप बड़े और आप छोटे, तो ऑब्वियसली 867 को डिवाइड करेंगे 255 से, 3 आ जाएगा, 255 इंटू 3 गिव्स मी 765 माइनस 867 गिव्स मी 102। तो ये आ रहा है 255 इंटू 3 प्लस 102। क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो अभी पिक्चर आगे चलेगी। आगे चलेगी मींस ये देखो जरा ध्यान से, 255 को डिवाइड करेंगे 102 से, दिखाना जरूर, डिवाइड करेंगे 102 से, 2 जा 20415, तो आ जाएगा इंटू 2 प्लस 51। फिर दोबारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो 102 बराबर होगा 51 इंटू 2 प्लस 0, 51 टू जा, और क्योंकि ये 0 तो 51 मेरा हीरो। Therefore, HCF of 867 and 255 is 51। I don't think so इसमें आपको मेरी जरूरत पड़ी होगी। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डायरेक्टली लगा है तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। q is क्या? सम इंटीजर। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मैं अपने लेक्चर नंबर 2 में करा चुका हूं और आप लोगों को बोल चुका हूं कि कृपया करके 2 बार कर लेना। बोल चुका हूं, अगर आप चाहो तो मैं दोबारा कर देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर तब नहीं किया ना तो अब जरूर 2 बार कर लेना। लेट अस टेक अ पॉजिटिव रियल नंबर से के एंड express it in form of 6q plus r where r is greater than equal to 0 and less than 6। 6q plus r में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने आंसर 6q वाला मांगा है। So the number can be या तो 6q, 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4 या 6q plus 5। एक अच्छा बच्चा बोलेगा 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा 3q, तो जिसमें से 2 कॉमन आ जाता है वो हो जाता है विच इज ऑड। सेम क्वेश्चन मैं लेक्चर नंबर 2 में करा चुका हूं। यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इसके आगे हम लिख देंगे विच इज ऑड। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 3q plus 1, जिसमें से 2 कॉमन आता है तो उसके आगे लिख देंगे विच इज इवन। यहां से 3 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आने से आप इवन नहीं होते, ये बात याद रख लेना। तो यहां से अगर हम 3 भी कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचता है 2q plus 1, तो उसके आगे हम लिखेंगे विच इज ऑड। और अगर हम यहां देख रहे हैं तो यहां से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है 3q plus 2, इसके आगे लिख देंगे विच इज इवन, एंड यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इसके आगे लिख देंगे विच इज ऑड। सो देयरफॉर फ्रॉम अबव ऑब्जर्वेशंस वी
कंक्लूड, क्या कंक्लूड करते हैं? अब ये चीज बोरिंग लगनी चाहिए, दैट ये क्या पीला पीला, पॉजिटिव ऑड integers are always of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। दुनिया के जितने भी ऑड नंबर्स हैं या तो 6q plus 1 होते हैं, या 6q plus 3 होते हैं, या 6q plus 5 होते हैं। ध्यान से देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members। वो कहना क्या चाह रहे हैं, प्लीज मेरी बात समझना। 616 फौजी हैं, ऐसे करके 616 फौजी हैं ग्रीन कलर में, और जो बैंड मेंबर्स हैं वो 32 हैं। ये 616 हैं और ये 32 हैं। तो इस तरीके से हमें चलाना है कि अगर बैंड मेंबर आगे हो और फिर ऐसे दोबारा बैंड मेंबर आगे हो, फिर ऐसे दोबारा, कितने आर्मी कंटिजेंट इस तरीके से लगाएं ताकि एक सिमेट्री बन जाए। बिना क्वेश्चन पढ़े ही मैंने आपको आंसर दे दिया है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी में से थोड़ा बहुत तो नजर मारी होगी। तो वो कहना क्या चाह रहा है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। ठीक है जी, इन अ परेड। और उसकी खास बात ही उसकी सिमेट्री होती है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ये ध्यान से देख लीजिएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर of columns in which they can march। वो कह रहे हैं ऐसे करके कितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम रोज आ जाएंगी ताकि सारे बैंड मेंबर्स भी आ जाएं और सारे आर्मी मेंबर्स भी आ जाएं। ये क्वेश्चन जब हमने एग्जाम्पल में काजू बर्फी वाला आपको क्वेश्चन कराया था तब मुश्किल लग सकता था, बट अब ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगना चाहिए। काय को? बिकॉज हमें सिमेट्री चाहिए। तो हम सीधी सादी भाषा में बोलेंगे, वी विल फाइंड HCF ऑफ 616 कॉमा 32। तो 616 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 इंटू, तो 616 इंटू 32 वन जा 32, एक में से दो जाएगा, 11 में से दो जाएगा, बचेगा 9, 5 में से 3 जाएगा, 296, 32 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 288, 288, 9 इज, तो बचेगा 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8, दैट्स इट। तो 32 इंटू 9 प्लस 8, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो 32 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 4 प्लस 0, और क्योंकि यहाँ 0 आया तो मेरा हीरो जो आया 8 आया। देयरफॉर HCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल्स टू 8। तो 8 ऐसे कॉलम्स बन सकते हैं जिसमें सब आ जाएंगे। अब आप देखो 8 कॉलम्स बन जाएंगे जिसमें हर लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मुझे नहीं कराना चाहिए। हर लाइन में 4 बैंड वाले हो जाएंगे, हर लाइन में 4 बैंड वाले हो जाएंगे, 8 4 जा 32, और उनके पीछे हमारे 616 मेंबर्स जो आर्मी वाले हैं, जो आर्मी कंटिजेंट है वो पीछे आ जाएगा।
उस तरीके से, और कितने कितने, ताकि सब आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सो दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं। रियल लाइफ में भी कभी आपको मिठाई का डब्बा या कोई चीज ऐसे डिजाइन में समझानी हो, ऐसे साफ तरीके से पैक करनी हो, तो HCF ले लेना, दिवाली के टाइम बड़ा काम आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गणपति की जय जयकार। वो कहते हैं यूज यूक्लिड्स डिवीजन lemma to show that the square of any positive integer is of the form 3m और 3m plus 1। बेटा थोड़े पंगे लूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m plus 1 की फॉर्म में होगा। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36। खाली बैठा हुआ हूं तो ऐसे तो पता नहीं कहां तक चलता जाऊंगा। अब हमें शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म या तो 3m या 3m plus 1। तो ये यार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट यहां पे तो सिर्फ 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 into 0 plus 1। ओके, इसको लिख सकता हूं 3 into 1 plus 1। इसको लिख सकता हूं 3 into 3। ये हो जाएगा 3 into 5 plus 1। ये हो जाएगा 3 into 8 plus 1। 3 into 12, ये कौन सी फॉर्म हो गई 3m plus 1। ये कौन सी फॉर्म हो गई 3m plus 1। ये कौन सी फॉर्म हो गई 3m। ये हो गई 3m plus 1। ये हो गई 3m plus 1 और ये कौन सी फॉर्म हो गई 3m। पहले क्वेश्चन को फील करो कि बात तो वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है, बट प्रेजेंट कैसे करें। लाइफ इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। आपको कई बातें बताऊंगी, बट उनको प्रेजेंट कैसे करें, प्रस्तुत कैसे करें, दिस इज व्हाट मैटर्स। ये बात याद रख लेना। तो 3m है, हमें तो Q और R वाला आता है, तो एक थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट अस टेक अ पॉजिटिव रियल नंबर से, रियल नंबर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो आप भी इंटीजर बोलोगे। पॉजिटिव, जिस भाषा में वो चाह रहे हैं उस भाषा में आंसर दो। पॉजिटिव इंटीजर से के एंड express it in the form of 3q plus r, हाथ के हाथ लिख दूंगा, where r is greater than equal to 0 and less than 3. So therefore the number can be, तसल्ली से 3q plus 1 या 3q plus 2। सर यहां नंबर की बात नहीं हो रही, यहां स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। नंबर को नहीं प्रूव करना, नंबर के स्क्वायर को प्रूव करना है। तो मैं बोलूंगा शांत गदाधारी भीम, पेशेंस। पेशेंस इज वर्चू। मैंने सुना तो है पेशेंस इज वर्चू, बट बहुत टफ है लाइफ में, पेशेंस रखना बहुत टफ है। आई एम, चलो छोड़ो ना, मारो गोली। दोनों तरफ करी स्क्वायरिंग, तो 3q का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर। यहां से 3 कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा
3q² और लिखा लेट 3q² इज इक्वल्स टू m। मान लो कि 3q² इज इक्वल्स टू m। दिस इंप्लाइज उस नंबर का स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया? 3m की फॉर्म में। इसमें हमने कुछ गलत नहीं किया, स्क्वायर किया और उसका स्क्वायर 3m की फॉर्म में आ गया। अब यहां पर भी क्या करी? स्क्वायरिंग। तो 3q+1 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे शायद गलती हो जाए, a+b का होल स्क्वायर लगेगा, a² + 2ab + b²। इस केस का पहले वाले केस से कोई लेना देना नहीं है। तो 9q² + 2 × 3q × 1 + 1², what you get is 9q² + 6q + 1। इन दोनों में से मेरी क्लास कहेगी सर इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आया। वैसे तो q भी कॉमन आ रहा था, तो अंदर बचेगा 3q² + 2q + 1। अब अगर अच्छे हो और ध्यान से देखो तो इसको लेट 3q² + 2q को ले लिया m। तो ये क्या हो गया? 3m + 1। एक नंबर का स्क्वायर बराबर आ गया 3m + 1। पहले स्क्वायर बराबर आ रहा था 3m के, अब करा तो स्क्वायर बराबर आ रहा है 3m + 1। अभी भी एक केस बचा हुआ है, तो इस केस में भी दोनों तरफ क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग। तो बच्चा कहेगा इस वाले केस में समीर सर फंसेंगे। 3q + 2 का होल स्क्वायर बराबर होगा 9q² + 2 × 3q × 2 + 2 का स्क्वायर 9q² + 3 2 6 2 12q + 4। मास्टर जी यहाँ पे 4 आ रहा है, हमें सिर्फ 1 चाहिए। यहीं पर मैथ्स में स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा। स्किल्स। गोली यूं ही चला सकता है कोई, बट स्टाइल से गोली मारने को स्किलफुल बोलते हैं। तो स्किल में ध्यान देना। मैंने क्या करा? 9q² + 12q प्लस गोली मार रहा हूं 4 को, तो 4 को लिख दिया 3 + 1। लिख सकता हूं या नहीं? यही स्किल्स हैं, ताकि पूरे खानदान में से मतलब इसमें से, इन 3 टर्म्स में से 3 कॉमन ले लूं तो बचेगा 3q² + 4q + 1 प्लस अलग से एक 1। बच्चा बोलेगा सर ये बात समझ नहीं आई। अगर नहीं आई तो एक बार बता, 2 मिनट वेट कर लो। लेट 3q² + 4q + 1 को ले लो m, तो ये हो जाएगा 3m + 1। मतलब नंबर का स्क्वायर अल्टीमेटली या तो 3m की फॉर्म में आएगा, या 3m + 1 की फॉर्म में आएगा, या 3m + 1 की फॉर्म में आएगा। इफ यू ट्रस्ट मी, मैं कहूंगा प्लीज आगे बढ़ने से पहले इसको कृपया करके 2 बार लिख लीजिए। इसको कृपया करके 2 बार लिख लीजिए। ना समझ आए तो हमारी गारंटी, बट दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी डन एटलीस्ट 2 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 5 मत देखना अगर क्वेश्चन नंबर 4 तुमने 2 बार नहीं करा है। रिक्वेस्ट है, मान जाओगे तो मजा आएगा। और मुझे नहीं लगता इस समय तुम्हारे पास भी, फिलहाल जब तक ये कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, देयर इज एनीथिंग बेटर यू कैन डू। हाँ, इतना कर सकते हो कि जब तुम्हारे स्कूल खुले तब तुम ऑलरेडी 2 या 3 चैप्टर्स पूरी तरह प्रिपेयर करके जा चुके हो। पॉलिनोमियल्स चैप्टर पूसा क्लासेस की ऐप में पूरी तरह सॉल्व्ड अवेलेबल है। जिनको कोर्स की स्पीड बढ़ानी है वो पॉलिनोमियल्स चैप्टर वहां से ले सकते हैं। मैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहा हूं, इस उम्मीद से कि क्वेश्चन नंबर 4 तुमने 2 बार किया होगा। अब वो कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन
lemma to show that cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8 कि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उनकी क्यूब या तो 9m होगी या 9m plus 1 होगी या 9m plus 8 होगी। बट मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है, मैं एक चीज को लेकर बहुत दुखी हूं। मुझे बच्चों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, बट आई एम रियली डिप्रेस्ड विद दीज 3 फॉर्मूलाज। मैं इतना गंदा पढ़ाता हूं कि मैं पूरे साल भर में अपने 9th क्लास के बच्चों को ये 3 फॉर्मूलाज याद नहीं दिला पाता। आई डोंट नो, मैं आपको अपनी फेलियर डिस्कस कर रहा हूं। लोग फेसबुक यूट्यूब पे अपना अच्छा अच्छा बताते हैं, मैं आपको अपना बुरा बुरा बता रहा हूं। आई डोंट नो बच्चों को मैं ये फॉर्मूलाज क्यों नहीं याद करा पाता, ये मेरी कमी है। तो अगर आप इस बात को समझोगे तो मेरी आत्मा को मरने के बाद मरणोपरांत शांति मिल जाएगी कि आपको मैं ये फॉर्मूलाज याद दिला पाया। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं 9th 10th 11th एंड 12th हर क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th क्वेश्चन करने से पहले अगर ये फॉर्मूलाज आपको भी नहीं आते तो प्लीज मेरे बच्चों इनको 2 बार लिखो। राइट दीज फॉर्मूलाज 2 टाइम्स। ये पता नहीं कहां लग जाएंगे, 12th क्लास में भी लग जाता है फॉर्मूला। और भी फॉर्मूलाज हैं बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। अब सेम गेम है, बच्चे ने बोला 9m है और सर एक चीज मत भूल जाना है, नंबर को शो नहीं करना, ये नंबर के क्यूब को करना है। तो टेंशन मत लेना, सबसे पहले माता रानी का नाम लो, सॉल्यूशन में लिखो लेट अस टेक अ पॉजिटिव इंटीजर से k and express it in the form of 3q plus r। बच्चा कहेगा सर मेरे ख्याल से तो 9q plus r करना था। मैंने कहा 9q plus r करोगे ना, अगर 9q plus r करोगे तो 9q, 9q plus 1, 9q plus 2, 9q plus 3, 9q plus 4, 9q plus 5, 9q plus 6, 9q plus 7 और 9q plus 8, 8 नंबर आएंगे और उन आठों के क्यूब करने पड़ेंगे। पूरे पेपर में सिर्फ एक यही क्वेश्चन करके आओगे, तो घबराओ नहीं। क्यूब बोला है, 3q plus r ले लो, जब क्यूब करोगे ऑटोमेटिकली 9 कॉमन आ जाएगा। 2 मिनट ट्रस्ट करो। Express it in the form of 3q plus r where r is greater than equal to 0 and less than 3. So the number can be या तो 3q, 3q plus 1 या 3q plus 2। अब यहां आपको थोड़ी मेरी मदद करनी पड़ेगी, हमें क्यूब लाना है। तो मैंने क्या करा, क्यूबिंग क्लास जानती है। अगर चौथा क्वेश्चन आपने 2 बार करा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 3q का होल क्यूब विल बी 27q क्यूब और आपको चाहिए 9m, तो आप सिर्फ 9 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 3q क्यूब। और अब आपको पता है कि आपने क्या करना है, आप लिखोगे लेट 3q क्यूब इज इक्वल्स टू m। सो ये नंबर किस फॉर्म में आ गया, 9m। एक नंबर का क्यूब किस फॉर्म में आ गया, 9m। ये इजी वाला पार्ट था। अब इसमें भी क्यूबिंग लगेगी, इसमें भी क्यूबिंग लगेगी। ये थोड़ा सा मुश्किल वाला पार्ट मैं पहले करूंगा क्यूबिंग। तो 3q plus 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, दैट विल बी 27q क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 जा 18, 3 जा 54q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 जा 12, 3 जा 36
q प्लस 8। एक अच्छा बच्चा अगर अलर्ट बैठा हुआ है तो इन सब में से कॉमन ले लेगा 9, अंदर बचेगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। और अब जानता है कि क्या करना है इस सारे की जगह। लेट 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q को हम ले लेंगे m, तो आ गया 9m प्लस 8 के नंबर का क्यूब या तो 9m की फॉर्म में है या 9m प्लस 8 की फॉर्म में है। अगर अच्छे हो मुझे पॉज करो और इसकी क्यूबिंग खुद से करो। जब क्यूबिंग करोगे तो आ जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। दैट विल बी 27q क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 3 जा 27q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9q प्लस 1। अगर क्लास देख रही हो तो इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है आप खुद देख लीजिए। वैसे तो बहुत कुछ कॉमन आ रहा है बट हमें ज्यादा कॉमन नहीं लेना। 9 कॉमन लिया, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। लेट 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को ले लो m, तो आंसर आ जाएगा 9m प्लस 1। और नीचे इन्वर्टेड कॉमास में एक लाइन लिख दीजिएगा, hence the cube of any positive integer is always of the form 9m plus 1 or 9m plus 8। 9m plus 1 और 9m plus 8 ये बात याद रख लीजिएगा। उसके बाद ये फॉर्मूलाज लिख लीजिएगा और इसको नमस्ते बोलो। ये 25 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। जब मैंने इसके फैक्टर्स बनाए तो ये बन गए 5 इंटू 5। ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर का आधार होगा, उधार नहीं होगा, आधार होगा, जो बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि क्या बोलती है जाने से पहले लिखवा के जाऊंगा। एवरी कंपोजिट नंबर जो किसी और के टेबल में जाता है कैन बी एक्सप्रेस्ड, बुक की लैंग्वेज देख देख के लिख रहा हूं, फैक्टराइज्ड वर्ड यूज किया है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। हर नंबर का अपने यूनिक फैक्टर्स होते हैं। 5 इंटू 5 25 के फैक्टर्स होंगे, किसी और के फैक्टर्स नहीं होंगे। यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। मींस अगर मैं लिखता हूं 12 तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? बच्चा लिख देगा फैक्टराइजेशन ट्री से 2 इंटू 6 कर दो जी। अगर देखा जाए 12 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 6। अगर आप आगे जाते हो तो 6 के फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 3। दैट्स इट। तो जो फैक्टर्स बने अगर देखा जाए तो वो बने एक 2 और एक ये। तो मींस 12 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 इंटू 3 भी लिख सकते हो, या 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो, या 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो, या 2 का स्क्वायर इंटू 3 भी लिख सकते हो। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है बट हमेशा ये जो फैक्टर्स होंगे ये 12 के होंगे विच इज यूनिक। आई होप कि मैं आपको ये बात समझा पाया हूं। अगर मैं आपको ये बात समझा पाया हूं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने कर ली है। 1.2 हल्की सी आंख मार रहा हूं, 1.2 हल्की सी ट्राई करके रखना। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी। खुद भी खुश रहो, मेरा माउस कहां गया, और दूसरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू, थैंक यू।